विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एके वाजपेयी जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं ये अंडर द डॉग है क्या चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी? अभी तो जनता ने मोहर लगाई है बिहार में। अभी एसआईआर पे कितना शोर मचाया था, अभी फिर भी नहीं सीखना चाह रहे तो हम क्या करेंगे इनका? नहीं सीखना चाहते। देखिए एक बात सुनिए, एसआईआर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत होती है और वो चल रही है, उसमें कहाँ दिक्कत है? एसआईआर तो है ही नहीं पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1960 का, उसमें तो जिक्र ही नहीं है एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। आप तो लॉयर हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रूल 21 पढ़ो। सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 ईदर इंटेंसिवली और समैरली और पार्टली इंटेंसिवली और पार्टली समैरली एज द इलेक्शन कमीशन मेड डायरेक्ट। सो मुश्किल से ये तीन शब्दों का इस्तेमाल है इसमें। इससे पहले भी पढ़ लो, इससे पहले भी पढ़ लो ना। मैं तो शुरुआत से लेकर बैठी हूं। एक सेकेंड, इससे पहले भी पढ़ लेते हैं। शुरुआत से लिया मैंने। द इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी प्रिपेयर्ड। मैंडेटरी है, तो वो अगर इलेक्शन कमीशन अपना दोबारा से पढ़िए ना एके वाजपेयी। ये पढ़ो ना, 21 का 1 पढ़ो। द इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर बाय रेफरेंस टू द क्वालिफाइंग डेट एंड शैल कम इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन द फाइनल पब्लिकेशन। अरे तो ये जो आप कह रहे हैं शैल बी रिवाइज्ड, मैं इसी शब्द को पकड़ लेती हूँ कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी रिवाइज्ड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिवाइज करना है चुनाव आयोग को जी। लेकिन किस प्रोसेस से करना है? इंटेंसिवली, समैरली, पार्टली इंटेंसिवली और पार्टली समैरली। इसमें एसआईआर शब्द का तो जिक्र ही नहीं है। अरे भाई, हु विल डिसाइड? एसआईआर मींस क्या? नीचे इंटेंसिव वर्ड भी आ गया, सबरिली भी आ गया, दोनों आ गए। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? ये लीगल टेक्निकलिटीज हैं, आप उसमें नहीं समझ पाओगे चीजों को। नहीं, मैं बैठी हूं सर, बताइए। ये सब आर्ग्यूमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अरे मैं तो बैठी समझने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में जिक्र ही नहीं है इस शब्द का। ऑल रिस्पेक्ट आई से सुप्रीम कोर्ट में ये सारा आर्ग्यूमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लेट इट कंटिन्यू। नाउ कम टू द डॉक्यूमेंट्स। उसमें एक आधार उन्होंने ऐड कर दिया। 2 महीने तक लटकाते रह गए सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो तो डेट आर्ग्यूमेंट होता है, नहीं हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। क्या ये माने कि बिहार का एसआईआर एक्यूरेसी से हुआ, ईमानदारी से हुआ? Unless and until you challenge it or file objection or file an appeal, it has to be done. It has to be treated as a correct one. Until unless कोई सू नहीं करता, until unless कोई चैलेंज नहीं करता। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ किया कि भाई यू कैन कैरी ऑन, दे डिड नॉट स्टे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 जुलाई को कि आधार कार्ड मान लो। हाँ तो मान लिया। नहीं माना। अरे मान लिया आधार कार्ड। 2 महीने बाद माना ना। अरे वो भी डिबेट का पूरी विषय है। प्रक्रिया खत्म हो गई तब तक। अब गर्मा जी, वो भी डिबेट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ। इलेक्शन कमीशन का स्टैंड था कि हम आधार मानने को, अंडरटेकिंग देने को तैयार है। अंडरटेकिंग भी देने की कोशिश की उन्होंने, उसके बाद ऑर्डर में आ गया, विद कंसेंटेड ऑर्डर है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आधार मान लिया। एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, एसआईआर अच्छा, ज्ञानेश कुमार ने, हमारे सीसी ने क्या कहा था? एसआईआर क्यों कंडक्ट कर रहे हैं बिहार में? आप ही बताइए। मैं ये लिखा, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा। What is a precise statement? उनका स्टेटमेंट क्या था? एसआईआर क्यों हो रहा है बिहार? अरे भाई, कोई भी इलेक्शन, सोसाइटी का भी इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट पहले करेक्ट की जाती है। अभी हमारा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चल रहा है इलेक्शन, उसके इलेक्शन की डेट आने से पहले पिछले 6 महीने से वोटर लिस्ट करेक्ट हो रही है। जब तक वोटर लिस्ट करेक्ट नहीं होगी तो फेयर एंड फाइन कहां से इलेक्शन हो जाएगा? तो ये एसआईआर के जरिए बिहार में वोटर लिस्ट करेक्ट हुई। यस। तो वो जो कहा गया था कि घुसपैठिए बाहर निकालेंगे, देखो कनेक्ट ना करो। नहीं, अरे भाई सुनिए सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि हम दरअसल एक भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन नहीं है, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरी करेक्ट। तो वो जो घुसपैठिए भरकर वोटर लिस्ट में बैठे हुए थे, कहाँ है वो? अरे भाई, घुसपैठिए वर्ड तो यूज आप खुद ही बता रहे हो कि उन्होंने कहा कोई भी है जो इंडियन नहीं है उसको हम वोटर लिस्ट में नहीं लेंगे। अब आप उसको घुसपैठिए से, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। आई एम सॉरी, जो इंडियन नहीं है वो इन्फिल्ट्रेटर है ना। अरे तो वो जाने ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना है, उसका क्या नहीं करना है। चुनाव आयोग ने एसआईआर क्यों कराया? इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द करेक्ट लिस्ट, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। एग्जैक्टली। यस। तो कम से कम जब 68 लाख लोगों का नाम कट गया तो होम मिनिस्ट्री कर दे फिर जारी। अरे भाई, ये एसआईआर के जरिए इतने घुसपैठिए निकले, ये हम जारी कर देते हैं।
वो इतना आसान काम नहीं होता है जितना आप समझ रहे हो। अच्छा। वोटर लिस्ट बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसने कर दिया। ठीक है। अब उसमें जो वोटर लिस्ट में लोग नहीं आए उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें जाके पेश होना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती तो है। जब इतना लंबा प्रोसेस है तो बिहार चुनाव में घुसपैठिया क्यों फिर गाया गया? दोनों चीजों को कनेक्ट ना करिए। ईसीआई का अरे सर, मैंडेट डाला इसको गया चुनाव लड़ा गया। ना गरिमा जी, दोनों को सर एक सेकंड, मैं बड़ी आपका सम्मान करती हूँ, बताइए। ट्रूली रिस्पेक्ट यू। बताइए। और मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ सर, घुसपैठियों पर चुनाव लड़ा गया बिहार का या नहीं? अमित शाह ने, देश के प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया घुसपैठियों का या नहीं? घुसपैठियों का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बिहार आज भी चुनाव में है, बना कि नहीं आज बना? भी है, आज भी है। हाँ। हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। प्लीज, ठीक है। वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो कौन है देश के गृह मंत्री? अमित शाह जी हैं, और कौन है? तो अगर एसआईआर पूरा हो गया और 68 लाख वोट कट गए तो इमीडिएटली 14 तारीख के बाद 15 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए 68 थी। लाख वोट जो कटे उसमें 22 लाख लोग शायद डेथ निकले सर थे। 3,500 इनवैलिड मेरी भी है बात ना? तो सुन लो, 22 नहीं, लाख। एक सेकंड, होम मिनिस्ट्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए 14 तारीख से। आज कितनी तारीख हो गई? किस लिए कितने करनी चाहिए? घुसपैठिए किस लिए निकाले? करनी चाहिए? हमने भाई करेगी संकल्प लिया था सरकार, जब घुसपैठिए लिस्ट उनके निकालने पास का। आ जाएगी, लिस्ट वेरीफाई करने के वो एक्शन लेगी, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? गवर्नमेंट तो